रखते थे और आज जो 400 का था वो 1200 रुपए गैस सिलेंडर हो गया। यह महंगाई है। कहां से आई महंगाई? अडानी और अंबानी की देन है। और जो पेट्रोल 68 रुपए लीटर था वो 108 रुपए लीटर। यह सरकार आपसे पूंजी लेती है, आप पर करों का बोझ बढ़ाती है और दान स्वरूप देती है अडानी अंबानी को। अब LIC का जो पैसा है आपके हमारे गाढ़े कमाई की राशि थी। LIC जीवन बीमा हमने कराया था, सभी लोगों ने कराया था और उस राशि को इस सरकार के लोगों ने कहा कि 49% हिस्सेदारी दे दिया प्राइवेट कंपनी को और वह राशि अडानी और अंबानी को पूंजी बढ़ाने के लिए, नव कंपनियों को खोलने के लिए दिया जा रहा है। कल वह भी होगा जिस तरह से अनेकों लोग बैंकों का पैसा लेकर के विदेशों में चले गए, भाग खड़े हुए, सरकार कुछ नहीं कर सकी। इसलिए इस सरकार को सबक सिखाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें आत्मसम्मान को जगा करके और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। अगर संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है और महंगाई से देश को बचाना है तो हमें ध्यान में रखना होगा किसके विरुद्ध हम लोग कार्यक्रम चलाएं। यह तो एक छोटी सी अभी हम लोग सभा कर रहे हैं कि अपने लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का काम करें। कहां से यह आता है, कैसे हम लोगों का शोषण होता है, कौन सी प्रक्रिया है। इसलिए आज भी लोग चाहते हैं कि हम शिक्षा से वंचित हो, अधिकारों के प्रति सजग न हो और जो भी होता है, अगर मोदी जी की RSS की सरकार में अगर कोई भी बात कही जाती है उसे कभी मानिएगा मत, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि अगर मोदी की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनती है तो हर गरीब हर खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे और यही नहीं 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन बाद में उनके गृह मंत्री और भाजपा के उनके सबसे प्रमुख सहयोगी आज के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यह चुनाव में होता है, यह तो जुमला है। तो भाजपा वादे करती है, RSS वादे करते हैं और बाद में जब जनता पूछती है सवाल तो कहते हैं कि यह तो जुमले थे, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जुमलेबाजों को, नौजवान विरोधी लोगों को हमें सबक सिखाना होगा और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना होगा। और यह तब बनेगा जब आप शिक्षा का अलग जगाएंगे, जाति को भूल जाएंगे, आप अधिकारों के प्रति सजग होंगे। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह चरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप अपने बच्चों को शेरनी का दूध शिक्षा को पिलाइए और आप अपने समाज के अगली पंक्ति में आने का काम कीजिए। सही में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सोच है और यही उनकी विचारधारा है और इस विचारधारा को गांव के हर वर्ग के लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि जब आजादी मिली थी, उस आजादी के बाद हमारे अधिकारों का शोषण हुआ। अगर यह संविधान नहीं होता तो हमारे वर्ग का जो विकास हुआ, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों का जो विकास हुआ वो कभी संभव नहीं होता। और सबसे बड़ा मैं भगवतिया देवी को के रूप में आप देखते हैं कि लालू जी ने मुझे सम्मानित करने का, और आज अगर लालू जी नहीं होते तो जो सामाजिक न्याय का परचम बिहार में लहरा रहा यह संभव नहीं था। भले बहुत सी बातें नहीं हुई लेकिन एक बात तो जरूर हुआ कि लालू जी के राजसत्ता में आने पर गरीबों का सम्मान बढ़ा और कहीं भी वो आते जब जाते हैं तो एक शान के साथ जाते हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का सही मायने में बिहार को में धरती को उतारने का काम अगर कोई राजनेता ने किया तो वो परमात्मा से लालू प्रसाद यादव जी है। और आज भी है कि वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन करके ही किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि में निकलते हैं और उनके सपने को साकार करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों से आग्रह है, आप बुलावे में नहीं आए क्योंकि आप प्यार में
हमें वही बनाया जा रहा है। संसद में हमारा अनुसूचित जाति जनजाति सत्ता से दूर हो जाऊंगा। ये वही लोग है जिन्होंने बंबई और शिकारा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव कराने का काम किया था। ये वही लोग है जब 1757 की जब पलासी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेजी सेना 10,000 थी, हमारे सैनिक 1 लाख थे। वो फंसे हुए थे किसमें? जाति में। वो फंसे हुए थे धर्म में, और वे फंसे हुए थे मुद्रा में, लेन देन में। और क्राइम ने मात्र 10,000 सैनिकों के साथ हिंदुस्तान पर अंग्रेजी शासन की हुकूमत लाने का काम किया। ऐसे ही परिस्थितियां अभी आई है। अगर आप हम एक नहीं हुए तो वही क्राइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शासन की स्थापना हुई थी, और आज आने वाले दिनों में अगर हम नहीं सावधान हुए तो संविधान बचेगा न आरक्षण बचेगा, बल्कि अडानी अंबानी का शासन यहाँ होगा। और वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशों की थी, ये देश के लोग शोषण करेंगे और फिर हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां है, ये बच्चे हैं कि हमारे पूर्वज कहेंगे कैसे थे जिन्होंने हमें आगाह नहीं किया था, हमें आगे बढ़ करके इस बात के लिए चिंतन करने की सलाह क्यों नहीं दी थी, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया था। इसलिए साथियों, सामाजिक न्याय के अंतिम वर्ग के रहने वाले लोगों, मैं आपके बीच इसलिए आया हूँ, मैं आप नहीं के तरह समाज के अंतिम वर्ग का व्यक्ति हूँ, और मैंने संघर्ष किया और संघर्ष का परिणाम आपके सामने है। पहला काम शिक्षित बनने का काम किया, संगठित होने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया। तो मैंने बताया कि और आपके सामने हूँ और बगल का ही हूँ, दूर का नहीं। इसलिए मैं सबसे आपसे आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप समाज के अंतिम पंक्ति के लोग, आप अपने अधिकारों को जाने कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान नहीं रहा तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे अधिकार ही नहीं रहेंगे। और आपसे मेरा आग्रह है कि आप इतने मजबूत बने कि कल दावे के साथ कह सके, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने जब 2014 में हम लोग सरकार में नहीं थे, उस समय भी कांग्रेस ने जो जनगणना कराया था, भाजपा की सरकार ने उसे दबाने का काम किया था। हमने जातीय जनगणना के स्वरूप के प्रकाशन के लिए लालू जी के नेतृत्व में हम लोग पटना में भी वहां पर सभा हम लोगों ने करने का काम किया था। आज भी जब जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि राज्य सत्ता में हिस्सेदारी की जब बात होती है तो जातीय जनगणना जरूरी है। और जातीय जनगणना जब होगी तो जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी की भाषा तय होगी और तब सब लोगों को अधिकार मिलेगा। लेकिन आरएसएस बीजेपी वाले इसमें अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। वो नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना से उनको नुकसान क्या है मुझे समझ में आता है, आपको भी समझना होगा। वो जानते हैं कि मेरी संख्या कम है, आप अपनी संख्या को जान जाएंगे, आपकी आवाज मुखर होगी, आपके अधिकारों की बात होगी। कुर्सी पर आप बैठेंगे, कुर्सी खाली नहीं होगी जहां वो बैठ सके। इसलिए अधिकारों की लड़ाई लड़ना है। और हमारे नेता के आदेश को फिर पुनः जातीय जनगणना ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसे चालू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जातीय जनगणना करीब करीब पूरी हो चुकी है और अंतिम चरण में है, उसका प्रकाशन होगा। आप सभी लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी और गांव के अंतिम क्षण से अंतिम किनारे के व्यक्ति के भी यह आवाज होनी चाहिए कि भीख नहीं, भागीदारी चाहिए, राज्य सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और यह तब होगा जब आप जागरूक होंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को मानेंगे।